नमस्कार। आप देख रहे हैं गिरवारी पत्रिका। आज हम आपसे जीएम फसल पर बात करेंगे। जीएम फसल, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रांसजेनिक क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में करते क्या है कि किसी भी प्लांट के अंदर अगर कोई बीमारी है या किसी प्लांट को किसी कीटनाशक से या खरपतवार नाशक से कोई नुकसान हो रहा है, तो ऐसे जीन की तलाश करते हैं कि वो जीन किसी प्लांट से निकाल करके जीन अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा उसे उस प्लांट में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे वो भविष्य में उस कीटनाशक के खिलाफ या कीड़ों के खिलाफ काम करता है। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में ये जीएम फसल उगाई जा रही है। कई जगह कारगर है और कई जगह पर पर्यावरणवादी और कुछ कृषि विशेषज्ञ इस फसल का विरोध कर रहे हैं। विरोध के पीछे कोई उनका तार्किक आधार नहीं है। दरअसल इस तकनीक को जानने की ज़रूरत है कि जीएम फसल आखिर है क्या। तो आइए हम इसी पर बात करते हैं आपसे। जीएम फसल या जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप, या यह कहें कि जीन संबंधित फसल एक ऐसी फसल है जिसके जीन को संवर्धित करके अन्य गुणवत्ता वाली फसल में परिवर्तित कर देते हैं। ये फसलें कीटों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी दवाओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह फसल उतनी कारगर नहीं है जितनी अन्य देशों में है। भारत में बीटी कॉटन का उत्पादन काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कॉटन को कीटों से सुरक्षा करता है, और बीटी कॉटन एक जीएम फसल है। अधिकांश कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह फसलें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शायद इसी कारण भारत में बहुत सारी जीन संवर्धित फसलों पर रोक लगी हुई है। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने बाजरा की जीन संवर्धित फसलों के उत्पादन की अनुमति प्रदान की थी। भारत में जीन संवर्धित फसलों पर सही जानकारी के अभाव में जीन फसलों का कोई खास विकास नहीं हुआ है। जीएम फसल का सबसे ज़्यादा विरोध ग्रीन एक्टिविस्ट मार्क लाइनास ने किया था और खेतों को जला दिया था। वर्तमान समय में लाइनास को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यह तकनीक अच्छी है। इसके द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। भविष्य में जब दुनिया की आबादी 2050 में 9 अरब के आसपास हो जाएगी, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की किल्लत पड़ेगी तो अन्न की किल्लत पड़ेगी, और तब कम समय में कम लागत में अच्छी उत्पादन की फसलों का उपयोग किया जाएगा। भारत में कुछ पर्यावरणवादी, कुछ पर्यावरण के नाम पर काम करने वाली संस्थाएं ने जीएम फसल पर गलत धारणा बनाई है। पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जीने वाली संस्थाओं ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो अवधारणा दी है, वह दुनिया के सभी लोगों का पेट नहीं भर सकती। यह फार्मिंग अमीर और गरीब की बढ़ती खाई को और बढ़ा सकती है। दुनिया में जीएम फसल पर रोक लगाने की एक अतार्किक और अवैज्ञानिक मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी बुनियाद में अज्ञानता है और अपने हित है। सबसे पहले हम आइए जानते हैं जीएम फसल की तकनीक को। जीएम फसल एक ऐसी फसल है जो पर्यावरणीय कारकों तथा अन्य कारक जैसे कीटों, कीटनाशक, खरपतवार नाशक से उस फसल की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर हम बीटी कॉटन की खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जा रही है। यह फसल जीन अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा तैयार की गई है। कॉटन पर सबसे ज़्यादा हमला कीटों का होता था और बहुत सारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। वैज्ञानिकों ने कपास को
यानी कॉटन को कीटों से बचाने के लिए जब उपाय ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि बैसिलस थुरिनजेंसिस नामक जीवाणु में, इन बैक्टीरिया में एक विशेष प्रकार का जीन पाया जाता है जो कीटों का प्रतिरोधी है, या यह कहें कि जो कीटों से पौधों की सुरक्षा करता है। इस जीवाणु से यह जीन निकालकर कॉटन में जीन अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा डाला गया, जिसे हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। यहाँ बीटी का अर्थ है, बी मतलब बैसिलस, टी मतलब थुरिनजेंसिस। बैसिलस थुरिनजेंसिस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का जीन निकाल करके कॉटन प्लांट में डाला गया, इस वजह से इसे हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। यह फसल सामान्य कपास से ज़्यादा गुणवत्ता वाली थी और इन पर कीटों का हमला नहीं होता है। 1993 में जेनेटिक टमाटर तैयार किया गया, जिसको फ्लेवर सेवर के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक में भी कोई जीन नहीं डाला गया, परंतु टमाटर के पकने का जो समय है उसे बढ़ा दिया गया, जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ गई और वे जल्दी सड़ते नहीं। इसी प्रकार चावल की प्रजातियों में एक बीमारी बहुत दिनों तक फैली हुई थी, जिसको लीफ स्टंट वायरस कहते थे, जिससे चावल की फसलों का बहुत नुकसान होता था। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने जीन तलाशना शुरू किया। तो वह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित बलिया जिले में एक जंगली धान जिसका नाम ओराइजा सटाइवा नाइवारा था, ओराइजा नाइवारा, जिसको जंगली धान के नाम से जानते हैं। इस जंगली धान के अंदर एक जीन प्राप्त हुआ और इस जीन की प्रॉपर्टी ये थी कि ये जीन उस लीफ स्टंट वायरस के अगेंस्ट वर्क करता था। तो इस जंगली धान से इस जीन को निकालकर ओराइजा सटाइवा, जो चावल हम लोग खाते हैं, उसमें डाला गया और ये बीमारी धीरे धीरे चावल से समाप्त हो गई। पिछले 10 वर्षों में कई सौ प्रजातियां तैयार की गईं, जिसका मकसद फसलों की गुणवत्ता को बेहतर करना था, न कि उसमें जहर डालना। भारत में पिछले काफ़ी दिनों पहले बीटी बैगन पर रोक लगा दी गई। किसानों के विरोध को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें समझाने की बजाय रोक का आदेश जारी कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले चावल की नई प्रजाति गोल्डन राइस पैदा की गई, जो पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए या उन इलाकों के लिए वरदान साबित होगी जहां पर गेहूं मुख्य भोजन नहीं है। गोल्डन राइस पैदा करने का मुख्य कारण ये था कि जिन इलाकों में गेहूं ज़्यादा पैदा नहीं होता, उन इलाकों के लिए वरदान साबित हो सकता है। और मुख्यतः खासकर पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में जहाँ पर मुख्य भोजन यानी गेहूं नहीं है, वहाँ पर लोग चावल और मछली खाते हैं। चावल में विटामिन ए की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि गेहूं में सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है। विटामिन ए आँख के लिए अति आवश्यक है, जिसकी कमी से लोग अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। तो गोल्डन राइस को इसी उद्देश्य के लिए तैयार किया गया। तो धान की प्रजातियों में जो विटामिन ए का एक जीन बीटा कैरोटीन जिसे कहते हैं, उसे डाल दिया गया और बीटा कैरोटीन गोल्डन कलर का होता है, जिसकी वजह से चावल का रंग भी गोल्डन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फसलें तैयार की गई हैं जो पोषकता बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन उनके उत्पादन के लिए देश में कोई कारगर माध्यम नहीं बन पा रहा है। जीन अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा बहुत सी ऐसी फसलें तैयार की गई हैं जो उच्च गुणवत्ता वाली हैं। जीएम फसलें उगाने में फसलों का कई तरह से लाभ मिलता है, जैसे वे बीमारियों में प्रतिरोधी, कम पानी में ज़्यादा विकास के साथ ही साथ अधिक उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली फसल पैदा कर सकती हैं। जीएम फसल या जीनांतरित फसलें ऐसी फसलें हैं जिनको जैव अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा जीन स्तर तक परिवर्तित किया गया है। इस प्रक्रिया में नए जीन डालकर मनचाहे गुणों का समावेश किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उस पौधे में नहीं होते। जीनांतरण की प्रक्रिया में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, ये भी एक बैक्टीरिया है, उसमें उपस्थित प्लाज्मिड को निकालकर उस
टीडीएनए के भाग को काटकर उसमें नए जीन को स्थापित करके एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा संक्रमित करवाते हैं और पौधों में जीन प्रतिस्थापित हो जाता है। पहली जीएम फसल सन 1982 में उत्पन्न की गई थी, जो प्रतिजैविक प्रतिरोधक तंबाकू पौधा था। इसके बाद बहुत से ऐसे कीटनाशक और पीड़क नाशक जीएम फसल पैदा की गई। सन 1993 में जीनांतरित टमाटर बाजार में आया, जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। सन 2000 में वैज्ञानिकों ने अधिक पोषक तत्वों को रखने वाले जीनांतरित सुनहरे चावलों का विकास किया। भारत में सन 2002 में बीटी कॉटन को कानूनी मान्यता मिली। भारत में यह पहली व्यावसायिक फसल थी। आज पूरे विश्व में कॉटन उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। वर्तमान समय में बीटी बैगन, बीटी चावल, बीटी भिंडी को कानूनी मान्यता देने की तैयारी एवं परीक्षण जोरों पर है। कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने आलू में रामदाने का जीन डाल दिया था, जिससे आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। यह एक प्रयोग था, लेकिन इस प्रयोग से यह पता चला कि इस तरह की खोजों से कुपोषण की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई खोजों के परिणाम से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीन्स के कार्य अलग अलग होते हैं। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कुछ खास किस्म के लार्वा के विरुद्ध कार्य करते हैं। ऐसा ही जीन्स बीटी बैक्टीरिया में डाला गया था, जो लार्वा के विरुद्ध कार्य करता था, और जब कोई कीट इस पर अटैक करता था तो उसके अंदर कीटनाशक कोड होने की वजह से वो लार्वा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो कीटाणु जब इस जीन से बनी फसलों को खाते थे तो ये शीघ्र मर जाते थे, और इस जीन से निर्मित पौधों पर कीटनाशक मारने वाले छिड़काव का भी विपरीत प्रभाव नहीं होता था। जीएम तकनीक से उत्पन्न सब्जियों एवं फसलों का काफ़ी दिनों से विरोध चल रहा है, जिसमें पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे हावी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जीएम फसलों से एलर्जी होती है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इन फसलों के उत्पादन से गुणवत्ता प्रभावित हुई है। सबसे ज़्यादा विरोध सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने किया है, जिससे भारतीय जनमानस में गलत धारणा बैठी हुई है और वे जीएम फसलों का विरोध कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब जीएम फसलों की वकालत की थी तो पूरे देश में पुरजोर विरोध हुआ, जिसका कोई तार्किक विरोध नहीं था, परंतु पूरे देश में जीएम फसलों पर किसानों में एक गुस्सा पनप गया, और यह गुस्सा अभी भी मौजूद है। वह शायद ही आने वाले दिनों में पटरी पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2014 को जब पहली बार संसद में भाषण दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर, तो उन्होंने बीजों में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने की बात कही थी। बीजों में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना हो या प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ानी हो, ये दोनों ही कार्य जीन अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा ही तैयार हो सकते हैं। तो यह आवश्यक है कि जीएम फसल पर एक अच्छी राय बनी, लोग जानें, और जानने के बाद जब इस फसल को लोग समझेंगे कि इसका हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा रोल हो सकता है, या इस फसलों के द्वारा हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो हो सकता है लोगों के अंदर एक सामान्य धारणा बैठे। लेकिन जब तक लोगों का विश्वास न जीता जा सके, तब तक जीएम फसलों पर प्रयास करते रहना चाहिए, लोगों से बातचीत करते रहना चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि ये तकनीक ठीक उसी तरीके से है जैसे ह्यूमन के अंदर कोई वैक्सीन की जाती है, कोई दी जाती है, तो उनके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उसी तरह तमाम पौधों के अंदर जो तमाम समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से लड़ने के लिए एक जीन प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। उस जीन का मानव के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते वह पौधों को अन्य कारकों से सुरक्षा देता है। धन्यवाद।